यहाँ पर जो सवाल आपके स्क्रीन के सामने है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आप जो है एनसीईआरटी बुक उठाएंगे तो इसके लिए एक अलग से प्रश्नावली है, आपको समझ में आ जाएगा भाई। आंशिक भिन्न, आंशिक भिन्न का आपने नाम सुना होगा। आंशिक भिन्न पर आधारित दो मॉडल की सवालें आती हैं, जो कि भाई हम छोटा ही छोटा वीडियो बनाए हैं, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ लाइन से आपको सीरियल से हम सबको दे देंगे। बाकी इसमें का एक रूल और होता है, और ये वाला रूल देखिएगा, इस मॉडल से जो है इस बार जो है भाई एग्जाम में कन्फर्म पूछा जाएगा सवाल, क्योंकि इस मॉडल की सवालें ज़्यादातर पूछी जाती हैं। तो देखिए, जब भी आपको इस मॉडल की सवालें आए तो सबसे पहले देखिए, नीचे वाले को टी मानेंगे। जैसे मान लो आप कहीं पर चेक कर लीजिएगा, अगर नीचे वाले को टी मानेंगे तो टी मानने के बाद कंफर्म है कि औकलन करेंगे। नीचे वाले का औकलन अगर ऊपर वाला मिल जाता है तो ऐसे कंडीशन में आप इसको टी माना करो। क्या करेंगे? टी मानेंगे। लेकिन यहां पर नीचे का औकलन कहने पर ऊपर वाला नहीं मिलेगा। जब ऐसा सिचुएशन आता है तो आप सीधा समझ जाइए कि अब आंशिक भिन्न में ही सॉल्व करना होगा। तो आंशिक भिन्न के लिए यहां हम सबसे पहले लिखेंगे, माना आई बराबर, इसी पूरी सवाल को लिखेंगे एक्स प्लस टू अपान में 2x² प्लस में 6x और प्लस में 5 dx करेंगे। ठीक है, यहाँ पर dx आपका लगेगा। और यहाँ पर देखिए, अब इतना कहने के बाद आपको आंशिक भिन्न में तोड़ना है। तो आंशिक भिन्न में तोड़ने का रूल क्या होता है देखिएगा। आंशिक भिन्न में सॉल्व करने का रूल जो होता है, यहाँ पर लिख देंगे आंशिक, क्या लिखेंगे? आंशिक भिन्न के रूप में लिखने पर, आप लोग एग्जाम में अच्छे से लिखिएगा, रूप में लिखने पर। तो आंशिक भिन्न के रूप में लिखने पर लिखे। अब सॉल्व कैसे करेंगे? पहले ये अंश वाला लिखेंगे x प्लस टू, इसको एक ब्रैकेट लगाना चाहो लगा दो। अब उसके बाद इक्वल, यहाँ पर आपको a लिखना है, फिर यहाँ पर ddx लिखना है और पूरा हर वाला लिखना है। तो क्या लिखना है? हर वाला लिख देना है। 2x² प्लस 6x प्लस का 5। हमेशा याद रखना भैया, यहाँ पर हमें हर वाला ही लिखना पड़ता है और साथ में यहाँ प्लस का हम क्या कर देंगे? b कर देंगे। और ये हो जाएगा x प्लस टू इक्वल में a। इसका औकलन आप करेंगे तो दो, देखिए दो तो पहले से इंटू x² का औकलन कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, प्लस में 6 से मतलब है नहीं, x का औकलन करेंगे 1 होगा, प्लस में 5 गिनती है तो गिनती का औकलन हमेशा 0 होता है, प्लस में b। तो x प्लस टू करेंगे इक्वल में a, ये हो जाएगा 2 दूनी का 4x होगा, प्लस में 6 का नाम 6 हो जाएगा, प्लस में 0 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लस में b हो जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस टू होगा, a का अंदर गुणा कराएंगे तो 4ax हो जाएगा, a का अंदर गुणा कराएंगे 6a हो जाएगा, प्लस में हमारा b होगा। ठीक, इतना कहने के बाद अब क्या करेंगे? हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे, x इसके साथ है और x यहाँ पर है। तो जब इक्वल लगा हो तो कंपेयर का मतलब तुलना करेंगे। तो तुलना यहाँ लिख सकते हैं, तुलना करने पर या समान घातों की तुलना करने पर या समान गुणांकों की तुलना करने पर। तो x के साथ क्या है? 4a है तो 4a लिखते हैं। यहाँ x के साथ क्या है? कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे। तो a बराबर जो आएगा 1, 4 का पक्षांतर करेंगे 4, तो a बराबर 1/4 आएगा। यही रूल होता है आंशिक भिन्न को सॉल्व करने का। और अगला ये पूरा का पूरा अचर है तो 6a प्लस में b इक्वल में ये क्या है? 2 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6a, अच्छा ए का मान रख दो गुणे में, ए की जगह पर 1/4 प्लस में b इक्वल का 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी का 4 हो जाएगा। तो ये होगा 3/2 प्लस में b इक्वल का 2। b का मान निकालना है तो 2 को उतारेंगे पहले इक्वल के, अब इसका पक्षांतर करेंगे, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो b बराबर सुनिएगा 2 दूनी का 4 होगा, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 बटे में कितना है? 2 है, बटे में कितना है? 2 है। तो यहाँ से हमारा a का और हमारा b का मान निकल कर आया। क्या निकल कर आया भाई? a का और b का मान निकल कर आया। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है तो आपको आना होगा जहाँ पर हमने आंशिक भिन्न में सॉल्व किए थे, यानी कि हम यहाँ पर कर देते हैं समीकरण r। तो आएंगे हम समीकरण r से, कहाँ पर आएंगे? समीकरण r पर हमें जाना है, समीकरण r पर या r से, समीकरण r से। तो समीकरण r को यहाँ पर भैया अच्छे से देख लीजिए, हम यही पूरी लाइन को नोट करेंगे। तो या तो इस लाइन को नोट कर लो या तो ये लाइन नोट कर लो, दोनों सही है। तो हम इसी लाइन को r मान लेते हैं, ये वाली लाइन ज़्यादा बेस्ट रहेगी। तो x प्लस टू है, चलिए यहाँ कैमरे में दिखाई दे रहा है, ये वाली लाइन है ना, तो x प्लस टू है। क्योंकि देखिए इसको अगर करेंगे तो इसका औकलन हमें करना पड़ जाएगा, औकलन सहित ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, जहाँ से कंपेयर किए उसके पहले। तो x प्लस टू है बराबर में a है 2x प्लस का 6 और प्लस में b। अब इस पूरे के बटे में, मतलब जितना भी अलग अलग है इन सब के बटे में करो जो यहाँ पर है सवाल में, 2x² प्लस 6x प्लस का 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² प्लस में 6x प्लस का 5 हो जाएगा। यहाँ पर भी 2x² प्लस में 6x प्लस का 5 हो जाएगा।
और यहाँ पर भी 2x² प्लस का 6x प्लस का 5 हो जाएगा। अगर आपके समझ में ना आता हो भाई, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता लेकिन फिर भी वो बेचारे मेहनत करते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाना, हम लाइन से सभी वीडियोज को दे देंगे जहाँ पर दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब आप लाइन से जाएंगे तो आपको इस मॉडल की 1-2 सवालें और मिल जाएंगी, मतलब लाइन से आपको मिल जाएगी। इसमें तो एक ही वीडियो मतलब एक ही सवाल बताएंगे, तो वहाँ लाइन से मिल जाएगा, तो आप एक समझ कर दूसरे को करेंगे तो कन्फर्म वो आपके समझ में आ जाएगा। इतना कहने के साथ साथ इसी में हमें समाकलन भी लगा देना है। क्या लगा देना है? समाकलन भी हमको लगा देना है। अब इतना कहने के बाद ये देखिए, ये आपकी पूरी सवाल बन जाएगी, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ए का मान रखते हैं तो 1/4 है, जो कि हम इसको 1/4 को साइड में निकाल देते हैं। इंटीग्रल ये 2x होगा प्लस में 6, लिखेंगे 2x² प्लस में 6x और प्लस में 5 करेंगे dx। b का मान 1/2 है, इसको भी हम साइड कर देते हैं। ये हो जाएगा 1/2x² प्लस में 6x प्लस का 5 dx। अब यहाँ से हमको फिर से सॉल्व करना पड़ जाएगा ये वाला। और आपको बताएं, इस मॉडल से अलग से जो है क्वेश्चन आपको 5 नंबर का पूछता है, बाकी ये सवाल 8 नंबर की फिक्स है कि इस मॉडल की सवालें आती हैं। बस अंक को बदल सकता है। आपको बोले क्या भाई, रूल को सीखना, रटना मत। अब यहाँ पर देखिए, इसी सवाल को एक बार इसमें नोट करते हैं भाई, दूसरे पेज में, क्योंकि पेज खत्म हो गया। 2x प्लस 6, 2x² प्लस में 6x प्लस का 5, यही सवाल को उतार रहे हैं। प्लस में 1/2 इंटीग्रल 1/2x² प्लस 6x प्लस का 5। अब चलिए ऊपर वाले को हम थोड़ा हटा लेते हैं, ये ऊपर वाला हटा दिए। आइए इसको अब सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए, अगर हम नीचे वाले को टी मानेंगे तो ऊपर वाला कट जाएगा, क्योंकि जो ऊपर हमने लिए थे इसके पहले भाई, नीचे वाला का अवकलन ही तो लिए हैं, नीचे वाले का अवकलन ही तो किए हैं, यहाँ पर हर कहीं तो अवकलन किए हैं, मतलब ये ddx तो ये पूरा मिला था, मतलब ये नीचे वाले को टी मानेंगे तो फाइनली ऊपर वाला कट जाएगा। यहाँ पर सिंपल हो जाएगा, माना t बराबर हो जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस का 5। अवकलन करेंगे dt/dx हो जाएगा, घात आगे आएगी, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4x और 6x है तो 6 अकेले हो जाएगा, 5 का 0 हो जाएगा, हटाइए। dt बराबर हो जाएगा 4x प्लस का 6, ये तिरछा गुणा के हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा dx। ठीक, अब उसके बाद इंटीग्रल, पहले 1/4 लिखेंगे, इंटीग्रल ये जहाँ पर ये पूरा है 2x प्लस 6 और dx है, इस पूरे के जगह पर क्या हो जाएगा, हमारा केवल dt हो जाएगा। नीचे वाले को हमने क्या माना, t माना, तो यहाँ पर t हो जाएगा, इतना हो गया, प्लस में 1/2। अब भाई जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है वो यहीं पर खड़ी होगी। इसके लिए आपको जो है एनसीईआरटी में प्रश्नावली मिल जाएगा 7.4 या 7.5। तो लेकिन यहीं पर आपको देखिए, यहाँ पर करना क्या है, ऐसे सिचुएशन में जब 1 के बटे में आपको ये गुणनखंड टाइप का आ जाए, जब ये गुणनखंड टाइप का आ जाए और 1 के बटे में हो, ऊपर कुछ भी ना हो, ऊपर अगर कुछ रहेगा तो आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ना है, जैसे इसको हम सॉल्व किए। लेकिन जब यहाँ पर बटे में आ जाए और ऊपर कुछ ना हो, तो ऐसे कंडीशन में इसे आप पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सॉल्व करो। क्या करो, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सॉल्व करो। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सॉल्व करने के लिए ये 2 कॉमन लेना पड़ेगा, 2 को कॉमन ले लेते हैं, x² बचेगा, इसमें से 2 कॉमन लेंगे, 2 तिहाई का 6, 3x हो जाएगा। इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे, भाई इसमें 2 है ही नहीं तो कॉमन कैसे लेंगे। अब ये मत सोचना कि 2 कॉमन लिए तो 2 ले लिए तो 3 बचेगा, भाई गुणा में आना चाहिए। जैसे 2 तिहाई 6, 2 गुणे 3, तो 2 बाहर गया, 3 बचा, इसमें 2 था ये तो निकल गया, यहाँ पर नहीं है तो हम इसके बटे में करेंगे, 5/2 करेंगे और यहाँ पर हम dx को वैसे ही लिख देंगे। इतना आपके समझ में आया होगा। अब ये हो गया 1/4, ये dt से मतलब है नहीं तो ये 1/t होगा, dt आपका साइड हो जाएगा तो यहाँ 1/t होगा, और 1/t यानी कि 1/x, और 1/x का जो इंटीग्रल होता है ये हमारा log x होता है, तो t है तो log t हो जाएगा, प्लस लगाएंगे 1/2, ये वाला 2 बाहर निकालो, यहाँ पर 2 आ जाएगा, इंटीग्रल 1/, इसको हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सॉल्व करने का जो रूल होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो ये वाला फार्मूला लगता है a² प्लस में 2ab प्लस में b²। अगर ये वाला फार्मूला बनता है तो भाई a प्लस b का होल स्क्वायर तो यहाँ रह गई, बस फार्मूले को उल्टा लिखें, जो कि आपने कक्षा 6-7 में देखा होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले x² चाहिए, तो यहाँ x है, x का स्क्वायर मतलब पहले अंक का स्क्वायर चाहिए। फिर वर्ग बनाने के लिए हमको दूसरे अंक का स्क्वायर चाहिए, जो कि इसके अलावा किसी और का स्क्वायर नहीं बनेगा। तो यहाँ साइड में हम एक ब्रैकेट करते हैं, स्क्वायर बनाकर छोड़ देते हैं। स्क्वायर किसका बनेगा, आइए हम इसी को चेक करेंगे। फिर यहाँ पर धन करेंगे, देखिए ये हो गया, यहाँ ये b² वाला ये हो गया, भले भाई b की जगह पर कुछ नहीं पता है, फार्मूले के हिसाब से धन में 2 × a का मतलब यहाँ x है तो x करेंगे, b का मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो एक काम करो भाई, 2x में कितने से गुणा कराएं कि 3x आए, पहले आप 3 से गुणा कराओ ताकि 3x आ जाए। अब 2 नहीं होना चाहिए, इस
इस 2 को हटाने के लिए 3/2 कर दो, मतलब यहाँ पर जो आएगा वो 3/2 आएगा। इसको अपने से किए हैं तो यहाँ पर घटा देना है और प्लस में 5/2 करेंगे, जो कि आप कक्षा 9 में ये पूर्ण वर्ग पढ़े होंगे भाई। अब ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, लॉग हो जाएगा टी का मान यहाँ पर रख दीजिए। टी का मान ऊपर जो हम माने थे 2x² प्लस 6x प्लस का 5, जो कि आपको हम दिखा दें, ये देखो टी माने थे ना, वही टी का मान यहाँ पर हमें रख देना है। और प्लस में 1/4 हो जाएगा इंटीग्रल 1/, सुनिएगा ये तीनों मिलकर आपका फार्मूला बनाएंगे, जैसे 1 2 3 मिलकर ये फार्मूला बना था a+b, यानी कि a b। वैसे यहाँ x है और यहाँ पर 3/2 है, इसका ये हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस में 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ साइड में 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, जो कि माइनस में है, प्लस का 5/2। इसको आप रफ काट करिएगा, हम यहाँ पर करके भी काट देंगे। इन दोनों का लघुत्तम लेंगे 4 आएगा, तो 4 से 4 कटेगा एक बार में, 1 9 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, मतलब 2 बार में 2 5 10, मतलब ये आएगा 1/4 आएगा, जो कि धनात्मक आएगा। किस में आएगा, प्लस में आएगा, धन यानी कि प्लस में आएगा। तो ये 1/4 हो गया, dx हो गया। ठीक, इन दोनों को सॉल्व किए। अब इतना करने के बाद जो है ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा लॉग में 2x² प्लस में 6x प्लस का 5 हो गया। ठीक, प्लस में 1/4 करेंगे और ये जो है देखिए इंटीग्रल 1/x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस में ये बनेगा 1/2 का होल स्क्वायर dx। तो यहाँ पर एक फार्मूला यूज होगा, हम फार्मूला लिखना चाहेंगे क्योंकि भाई फार्मूला ही बहुत ज़रूरी है। ये x के स्थान पे है, मतलब इसमें x है तो मान लो पूरा x है, प्लस में ये अचर है, अचर को a मान लेते हैं, तो x² प्लस a² dx। इसका फार्मूला होता है 1/a। क्या होता है, 1/a, फिर होगा tan इनवर्स x/a प्लस का c, ये इसका जो है फार्मूला होता है। ये क्या होता है दोस्तों, फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले पर सॉल्व कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग 2x² प्लस में 6x प्लस का 5 हो गया, और प्लस में 1/4 लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए टी माना जाता है, बहुत सारे बच्चे टी मानते हैं, लेकिन जब इसका अवकलन, जैसे मान लो जिसको टी मानना हो उसको अगर उसका अवकलन 1 आ जाता है, जैसे इसका अवकलन करेंगे 1 + 0 यानी कि 1 आएगा, तो ऐसे कंडीशन में हम इसको टी मानेंगे नहीं, मान लेंगे कि यहाँ केवल x है, यानी कि x है, तो उसी हिसाब से फार्मूला यूज कर देना है। तो इनटू फार्मूले के हिसाब से क्या होगा 1/a, a मतलब अचर, अचर कितना है 1/2 है, तो 1/2 कर देंगे, करेंगे इतना। अब उसके बाद फार्मूले के हिसाब से tan इनवर्स लगेगा x की जगह पूरा का पूरा जो है लिख दो, क्या है x प्लस 3/2 है, पूरा लिख दिए, और बटे में a है तो बटे में a की जगह कितना है 1/2 है, ब्रैकेट बंद कर दो, प्लस का c लग जाएगा, जो कि आपके समझ में आया होगा बिल्कुल आसान तरीके से। अब इतना कहने के बाद क्या करेंगे, 1/4 लिखेंगे, ये हो जाएगा लॉग पूरा का पूरा, तो ये उतर आएगा, इससे तो उतना मतलब है नहीं, अब ये तो फाइनल है, प्लस में ये कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/2 tan इनवर्स। सुनिएगा आप लोग, 2 का नाम 2x हो जाएगा, 2x प्लस का 3 जुड़ेगा नहीं, 2x प्लस का 3 बटे में 2, और 1/2 तो पहले से है ही, प्लस का c, बटे वाला 2 से बटे वाला 2 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1/4 होगा, ये हो जाएगा लॉग 2x² प्लस में 6x प्लस का 5, प्लस में 1/2 करेंगे tan इनवर्स, ये पूरा उतारेंगे 2x प्लस का 3 होगा, प्लस c, यही इसका जो है फाइनली आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा। और वीडियो कैसा लगा भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये सवाल लॉन्ग थी और बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर भी इससे फिक्स है आपको, जो कि इसके अंदर आपको 2 सवालें मिली थी, आपको अलग से इतना भी दे सकता है, मतलब इतना का मतलब अंक बदल दे भाई, इस रूल से हो सकता है। तो आप लोग शुरू में ही हर वीडियो में बोलते हैं कि रूल का विशेष ध्यान देना, और सभी वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जरूर जाना। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।